नमस्कार। कृषि जगत चैनल से प्रस्तुत है राजस्थान का साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान। आज आषाढ़ कृष्ण पक्ष अमावस्या तिथि दिन बुधवार और तारीख 25 जून 2025 है। अब आप अचल सिंह देवराज से मौसम समाचार सुनिए। वर्तमान में राज्य के ज्यादातर हिस्सों में मानसून सक्रिय हो गया है और कई क्षेत्रों में अच्छी बारिश हो रही है। पिछले 24 घंटों में उदयपुर, कोटा, भरतपुर, जयपुर, अजमेर और बीकानेर संभाग के भी कुछ भागों में मेघ गर्जन के साथ मध्यम से तेज बारिश दर्ज की गई है। लगातार हो रही बरसात से पूर्वी राजस्थान के अधिकतर नदी नालों, बांधों और तालाबों में पानी की आवक शुरू हो गई है। बीकानेर, नागौर, जोधपुर और जालोर के पश्चिमी भागों तथा बालोतरा, बाड़मेर, जैसलमेर और फलोदी जिले के क्षेत्रों में अभी तक भी बारिश का इंतजार बना हुआ है। मारवाड़ इलाके में पनपी घास फूस भी अब जलने के कगार पर है। वहीं बुआई में भी देरी हो रही है, लेकिन अब यहां पर बारिश के लिए जल्द इंतजार की घड़ियां समाप्त होने को है। मौसम विभाग के अनुसार ऊपरी हवा का परिसंचरण तंत्र उत्तर प्रदेश के दक्षिणी पश्चिमी भागों पर बना हुआ है, जिसके प्रभाव से आज कोटा, उदयपुर, भरतपुर, जयपुर और अजमेर संभाग के अधिकतर भागों में घने बादल छाए रहेंगे तथा हल्के से मध्यम तथा कहीं कहीं भारी से अति भारी बारिश होने की आशंका है। ऐसे में यहां पर पूर्वी राजस्थान में आगामी एक सप्ताह तक बारिश की गतिविधियां जारी रहने और कहीं कहीं भारी बारिश होने की संभावना है। पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर और बीकानेर संभाग में आज बारिश का दौर अधिक आगे बढ़ने की संभावना कम है। आज चूरू, बीकानेर और आसपास के नागौर तथा जोधपुर और फलोदी के उत्तर पूर्वी भागों में शाम के समय बरसात हो सकती है। शेष पश्चिमी भागों में मौसम शुष्क बना रह सकता है, परंतु आज रात्रि के समय पिछले कई दिनों से हो रही बारिश के दायरे को पार करते हुए बादल बालोतरा, बाड़मेर, पश्चिमी जोधपुर, फलोदी और जैसलमेर तक पहुंचने की संभावना है, जिससे मारवाड़ इलाके में लंबे समय से बना हुआ बारिश का इंतजार कल समाप्त हो सकता है। कल जोधपुर और बीकानेर संभाग के पाकिस्तान सीमा से लगे इलाकों तक भी अच्छी बारिश होने और इसी बीच कई इलाकों में भारी बारिश से खेतों में पानी जमा होने की भी संभावना है। पूर्वी राजस्थान के बाद अब घनघोर वर्षा का दौर कल 26 जून, वहीं आगामी दिनों में 27, 28 और 29 जून को भी जैसलमेर, बाड़मेर, बालोतरा, जालोर, जोधपुर, फलोदी, बीकानेर, नागौर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू और आसपास के इलाकों में रुक रुक कर बारिश का दौर जारी रहेगा। ऐसे में यहाँ पर अब तक बारिश से वंचित सभी जगहों पर अच्छी बरसात होने और 3 दिन बाद इन इलाकों के किसान भाइयों द्वारा हड़ौतियाँ शुरू करने की प्रबल संभावना है। 29 जून को भी पूर्वी राजस्थान के साथ साथ पश्चिमी राजस्थान के भागों में घने बादल छाए रहेंगे। वहीं कहीं कहीं हल्की खंड वर्षा के बाद मौसम खुलने की संभावना है, ताकि किसान भाई 30 जून से बुआई कर सकेंगे। 4-5 जुलाई से फिर से पश्चिमी राजस्थान में एक और जोरदार बारिश का नया दौर आने की संभावना है। ऐसे में अब आपको पुनः याद दिला दें कि मारवाड़ इलाके में आप किसान भाई बारिश के लिए सिर्फ 24 घंटे का और इंतजार करें, खेतों की तैयारी करके रखें। कल से बारिश का दौर शुरू होने की प्रबल संभावना है। और दोस्तों, आइए अब आपको इस हफ्ते के व्रत त्योहारों और अन्य ज्योतिषी बिंदुओं से अवगत करवाते हैं। तो अमावस्या तिथि आज शाम 4:02 तक रहेगी। उसके बाद प्रतिपदा तिथि लगेगी, जो कल दोपहर 1:25 तक रहेगी। उसके बाद शुक्ल पक्ष की दूज की घटी में नया चंद्रमा उदय होगा। लेकिन कल राजस्थान के अधिकतर भागों में मौसम काफ़ी बेईमान रहने से चंद्रमा के दर्शन दुर्लभ हो सकते हैं। मारवाड़ में आषाढ़ की बीज के चंद्रमा का दर्शन होना शुभ माना जाता है। और दोस्तों, ज्योतिष की गणना यदि सही नहीं होती तो मारवाड़ इलाके में कभी की बरसात होकर बुआई हो गई होती। और इस संबंध में एक बार और कहना चाहूँगा कि इस चैनल से की गई ज्योतिषी भविष्यवाणी सबसे सटीक मारवाड़ इलाके में, फिर प्रदेश के अन्य हिस्सों में और उसके बाद देश के अन्य भागों में लागू होती है। और ज्योतिष शास्त्र में साफ लिखा है कि आषाढ़ मास गुरुवार है 5, चंद्र उगे गुरुवार, आर्द्रा गुरु उदय होवे, कहीं कहीं धान बोहार। तो इसी भविष्यवाणी के फलस्वरूप कल नए चंद्रमा के दर्शन से मारवाड़ इलाके में मानसून की बरसात की शुरुआत होगी और राजस्थान के सभी भागों में अच्छी बारिश होगी और बुआई भी शुरू होगी। गुरु तारा जो 12 जून को अस्त हो गया था, वो अब आर्द्रा वायु में पुनः उदय होगा। शास्त्र कहता है कि मानसून आवे आर्द्रा में, पुनर्वसु में बरसाए, फिर पश्चिम भारत इंतजार करे, उत्तर पूर्व में जाए।
यानी कि मारवाड़ इलाके और समूचे राजस्थान में आर्द्रा वाहिया में ही मानसून आएगा, आगे पुनर्वसु वाहिया में भी बरसेगा और उसके बाद पश्चिम भारत को इंतजार बढ़ाकर मानसून पूर्वोत्तर भारत में जाएगा। कल 26 जून गुरुवार को आषाढ़ शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से गुप्त नवरात्रि भी प्रारंभ हो रहे हैं। अगले बुधवार तक तिथियों में कोई भी क्षय या वृद्धि नहीं होगी। शुक्रवार को मुस्लिम भाइयों का हिजरी कैलेंडर बदलेगा। चंद्रमा के दर्शन के बाद हिजरी साल 1947 का पहला महीना मुहर्रम प्रारंभ होगा और इस हफ्ते सनातन में गुप्त नवरात्रि के अलावा कोई भी विशेष पर्व नहीं है। जैन लोगों के लिए चौमासा और आचार्य विद्यासागर सरी जी की पुण्यतिथि जैसे पर्व है और इस हफ्ते चंद्रमा मिथुन, कर्क, सिंह और कन्या राशि पर रहेगा, इसलिए अगले बुधवार तक विद्र या पंचंक नहीं है। आने वाले रविवार को बिछुड़ा यानी कि विद्र लगेंगे जो एक अशुभ योग है। वहीं अगले हफ्ते सोनम और देवसैनी 11 जैसे भी पर्व है। तो दोस्तों फिलहाल आज के मौसम बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आपके गांव में बारिश कैसी हुई है आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा और यदि नहीं हुई है तो सिर्फ और सिर्फ 24 से 48 घंटों का और इंतज़ार कर लीजिएगा, आपके गांव में बारिश जरूर होगी। तो अब लें आपसे आज्ञा, नमस्कार। ज्योतिष, मौसम विद्या और मौसम विभाग की ताजा जानकारी के लिए जुड़े रहें कृषि जगत अचल सिंह देवराज चैनल के साथ। जल्द मिलेंगे मौसम की नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।